कैसे हैं आप लोग? बिंदास होंगे। मैं आगे चल रहा हूँ, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस करा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने कई चैप्टर्स करा दिए थे, उसी के अगले कड़ी में क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर हमने वन ऑर्डर 1 डिग्री क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें कह रहा है हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके वर्किंग रूल बता रहा हूँ क्या क्या होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराता हूँ। उसमें थ्योरिकल में ज़्यादा नहीं जाते हैं, थ्योरी में बहुत अच्छा नहीं है, पहले वर्किंग रूल कराते हैं। वर्किंग रूल में आप लोगों को 2 चीज़ याद रखनी है। उस जो मिनिमम कराया है, मैक्सिमम मिनिमम आपने किया होगा, वहाँ पे SRT होता है। SRT क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे देखते होंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे RST, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास R, लिखेंगे RST। ये 3 नंबर्स होते हैं। 3 नंबर्स को अलग अलग मेथड से लिखा जाता है। यहाँ पे R लिखा होगा तो R को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बहुत अच्छा, ये क्वेश्चंस आपको जानिए, यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराएंगे। R को लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जेड हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया होगा उसकी बात करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास एस की बात करेंगे। जब एस की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये 2 नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे। अच्छा ये लिखेंगे, इसके बाद इसको मैं ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम नोट डाउन कैसे करते हैं, ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे वहाँ पे किसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बताया था, ऐसा होता है तो d माइनस डी करते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर हो जाता है। इसको लिखेंगे, देखिए ये क्या है, इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, डेल, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे जेड भी तो, और यहाँ पे जेड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको लिख देते हैं डी से, इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको डी डैश से, और ये जेड। आई होप समझ में आया होगा। तो ये आप लोगों को स्पष्ट डायरेक्ट समझ में आया होगा। इसको हम लिख सकते हैं डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर लिखिए, डी डैश स्क्वायर जेड। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस लिखने का तरीका है। इसमें क्वेश्चंस लिखने का केवल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को कैसे डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी ये हमने इसको बताया, अब क्वेश्चंस क्या कहलाता है। क्वेश्चंस पहली बार आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चंस क्या कहता है उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस की जैसे बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2r प्लस 5s एस लिखा है प्लस 2t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस ये दिया है, यहाँ पे सॉल्व लिखा होगा तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए माइंड में कि यहाँ पे आर, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई वो लॉजिकल नहीं है। इधर देखते हैं, इधर आइए, क्वेश्चन कह रहा है 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी क्वेश्चंस में 0 होता है तो ओनली CF निकालते हैं, CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। यदि यहाँ पे 0 नहीं होता, कोई नंबर दिया होता तो वहाँ पे PI निकालते, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना होता है, हमने बता रखा पिछली वीडियो में, आप लोग स्पष्ट देखिए समझिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 2d स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और जेड प्लस यहाँ पे 5d डैश जेड प्लस 2d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस बन गया, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हमने चेंज किया है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तभी ऑक्सिलरी क्वेश्चंस बनेगी। AU
ऑक्सिलरी इक्वेशंस तभी कंप्लीट होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस तभी निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2m² हुआ प्लस 5m, ये 5m प्लस 2 बाहर z, यहाँ पे z होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन लेके आते हैं। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा है इसको, यहाँ पे देखिए 2d² प्लस 5dd डैश प्लस 2d² इक्वल टू 0। ये बाहर z भी है, यहाँ पे लिख लीजिए z और अच्छा रहेगा। यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए z इक्वल टू 0, ये हमारे पास d। अब यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे d डैश इक्वल टू 1, d डैश इक्वल टू 1 पहले पुट कर देंगे, पुटिंग यहाँ पे लिख देंगे, पुटिंग d डैश इक्वल टू 1, तो 2d² प्लस 5d प्लस 2 ब्रैकेट z, ठीक। तो यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। AE क्या हो जाता है, इसको हम m में कन्वर्ट कर देते हैं, 2m² प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे यहाँ पे, जैसे फैक्टर करेंगे देखिए 2m प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे m प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गए, डायरेक्ट फैक्टर किए गए यहाँ पे इसके, ठीक है। ये अब इसका लिखने का तरीका देखिए, CF लिखने का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। CF जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आएगा क्वेश्चन। पहले CF कैसे लिखते हैं, देखो CF में यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 एंड -2, ये हुआ। तो यहाँ पे CF लिखते हैं 5 ब्रैकेट में, y रहेगा ये सेम नंबर प्लस -1/2x ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर दूसरा प्लस 5 ब्रैकेट में y -2x। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया। ये हम लिखने का तरीका है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। CF पहले आप लोग CF निकालिए, CF लिखने का तरीका बता रहा हूँ, CF ओनली CF, ठीक है। यहाँ पे इधर आइए, CF मान लिया हमारे पास m इक्वल टू 2 - 3 आ गया, ठीक। तो CF कैसे लिखेंगे, CF हम लिखते हैं 5 ब्रैकेट में y प्लस 2x प्लस 5 ब्रैकेट में y -3x। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे ये x के साथ रहेगा, y तो रहेगी ही, y के साथ में रखना है। नहीं समझ में आया, ऊपर चलें। देखिए जब तक आपको CF नहीं समझ में आया क्वेश्चन नहीं लगेगा। CF निकालने का तरीका देखिए, इसमें निकालते हैं CF कैसे निकालेंगे। यहाँ पे m इक्वल टू 2 होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 ब्रैकेट में y प्लस 2x प्लस q2x y प्लस 2x, ठीक है। ये या इसको इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 2x एक में यहाँ पे क्या लिखेंगे, q1 प्लस q2x। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए विशेष ध्यान रखेंगे, m इक्वल टू हमारे पास है -1/2 एंड 2 दे रखा है, तो CF कैसे लिखेंगे, q1 ब्रैकेट में y -1/2x प्लस y 2 ब्रैकेट में y -2x, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 2 है, इसको इधर लेके आइए, तो ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा q1 ब्रैकेट में 2y -x, ठीक है, सेम नंबर ये। आई होप समझ में आएगा, CF समझ में आ गया। आगे करा रहा हूँ क्वेश्चंस, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।